Dear students, you are most welcome in chapter number 17, the verb tenses in active voice. 16 नंबर चैप्टर में भी हमने इसी को स्टडी किया था. अब हमें चैप्टर नंबर 17 स्टडी करना है. There were only affirmative sentences, but now we have to discuss about negative and interrogative also. Here are all the three type of the sentences: affirmative, negative and interrogative. Three type of the sentences we are going to study. Let's start. Simple present means present indefinite. Affirmative, यहां क्या होता है? He plays cricket every day. Plays और ही दिया सबसे पहले. Plays में एस या यस लग गया है और नीचे देखिए दे गो, इसमें कोई भी एस या यस नहीं लगा. कारण क्या है? सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होता है तो अफर्मेटिव की वर्ब में एस या ई एस को ऐड कर दिया जाता है. वहीं अगर प्लूरल वर्ब है तो वहां केवल फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लग जाती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है. नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट प्ले और नीचे क्या दिया है? दे डू नॉट गो. अब एक जगह आया है डज नॉट और एक जगह आया है डू नॉट, दोनों में अंतर समझेंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करना पड़ता है और प्लूरल सब्जेक्ट अगर होता है तो हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, तो इसका इस्तेमाल करना पड़ता है. तो यहां इसी वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ डज नॉट है और प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ डू नॉट है. इंटरोगेटिव, हाउ वी हैव टू सॉल्व द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हाउ वी हैव टू ट्रांसलेट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले किसी भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा लेते हैं. अब हमने बताया था हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डज या डू रहती है, लेकिन ये कहां लगती है? केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, क्योंकि अफर्मेटिव में इसमें लगती नहीं है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है. इस टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट में दो टेंस ऐसे होते हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आती नहीं है. तो ये जब हम इसको सबसे पहले अगर लगा लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो इसको क्या, इसका मीनिंग हो जाता है क्या? सपोज दैट हियर वाज रिटन ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है. अगर हम इसको ऐसे कर ले रहे हैं, डज ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, क्या वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है? अब ऐसे करके होगा क्या कि इंग्लिश हमें बात अलग से नहीं लगानी पड़ी, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आना पड़ा और इसका मतलब हो गया क्या? लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ये बात ध्यान रखनी है. इसी तरह से सेकंड सेंटेंस था दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली. अब हमने कर दिया है डू दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली. डू लगने से यहां पर मतलब हो गया क्या वे रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं? क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगना है. तो एक चीज हमें क्लियर समझ लेना है कि इंटरोगेटिव का एक तरीका यह रहता है कि कोई भी टेंस हो, एनी टेंस, एक चीज ध्यान रखना है कि एनी टेंस, हम किस केवल सिंपल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोई भी टेंस हो, अगर उसमें हमें इंटरोगेटिव करना है तो सबसे पहले हमें उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले निकालकर लाना होगा. सेकंड, सिंपल पास्ट टेंस. रीना sang a sweet song. Sang, why sang is here? Sing means गाना, यहां sang दिया है. The student went on a picnic. Went, dear student, this is the second form of the verb. क्योंकि सिंपल पास्ट जो होता है जिसे पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में केवल और केवल सेकंड फॉर्म का यूज होता है. हाउ वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म? अब हमें ये कैसे पता होगी कौन सी सेकंड फॉर्म है, कौन सी थर्ड फॉर्म है, कौन सी फर्स्ट फॉर्म है? तो इसके लिए आपको रूल याद रखना पड़ेगा. रूल के साथ साथ आपको वर्ब्स भी याद रखनी पड़ेंगी कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है. दिस ऑल्सो यू हैव टू लर्न. आपको ये भी लर्न करना पड़ेगा, आपको बिना लर्न किए होगा नहीं. नेक्स्ट थिंग, रीना डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग. अब क्या हो गया? रीना ने गाना नहीं गाया. पहले क्या था? रीना ने गाना गाया, रीना ने एक मधुर गाना गाया. अब हो गया रीना ने गाना नहीं गाया.
या रीना ने एक मधुर गाना नहीं गाया। ये सेंटेंस हो गया। नहीं के लिए यहां लगाया है डिड नॉट और वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म कर दी गई है। तो निगेटिव में हमें ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव में तो सेकंड फॉर्म का यूज होना है, बट अफर्मेटिव के अलावा निगेटिव और इंटरोगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, उससे पहले हमें डिड का यूज करना है, क्योंकि डिड इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है जो निगेटिव और इंटरोगेटिव में आती है। यहां देखिए ये हो गया रीना डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। रीना ने मधुर गाना नहीं गाया। दीज स्टूडेंट डिड नॉट गो ऑन पिकनिक। डिड नॉट के बाद गो यानी कि फर्स्ट फॉर्म हो गई, वेंट सेकंड फॉर्म थी, सैंग सेकंड फॉर्म थी, अब इनको फर्स्ट फॉर्म कर दिया गया। तो इसका मतलब भी यही हो जाता है कि ये विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए, जबकि वहां क्या था, ये विद्यार्थी पिकनिक पर गए। अच्छा, इंटरोगेटिव, डिड रीना सिंग अ स्वीट सॉन्ग। क्या रीना ने मधुर गाना गाया? आपको ध्यान रखना है, जैसे हम पहले बता चुके हैं कि डिड हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले इसको लगा लेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिड दीज स्टूडेंट गो ऑन पिकनिक। क्या ये स्टूडेंट पिकनिक पर गए? नेक्स्ट सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस, आई शैल गो टू सिनेमा टुनाइट। मैं आज सिनेमा जाऊंगा। क्या खास बात है पहचानने की कि शैल लगा हुआ है। दूसरा सेंटेंस दे विल राइट अ लेटर। यह क्या है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऊपर शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है। दोनों का रूल हम पहले ही समझ चुके हैं। रूल यह होता है कि अगर कहीं पर आई या बी दिया गया है तो हम शैल का यूज करते हैं, कहीं पर इन दोनों के अलावा कोई और शब्द आ जाए तो हमें विल का यूज करना होता है। सिंपल सी बात है। बाकी निगेटिव में हम इसी तरह से इनके बाद नॉट लगा देंगे। मैं आज रात सिनेमा जाऊंगा, यहां था, अब हो जाए अगर मैं आज रात सिनेमा नहीं जाऊंगा तो आप नॉट लगा देंगे। यहां था दे विल राइट ए लेटर टुमारो। वे कल एक पत्र लिखेंगे, हम कह देंगे वे कल एक पत्र नहीं लिखेंगे, तो विल के बाद नॉट लगा देंगे। दे विल नॉट राइट अ लेटर टुमारो, सिंपल हो गया। इसी तरह से अगर हमें करना हो क्या वे आज रात सिनेमा जाएंगे, तो सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल को उठा के बाहर कर दो, शैल आई गो टू सिनेमा टुनाइट। अगर कहना हो क्या वे कल एक पत्र लिखेंगे, तो क्या के लिए सबसे पहले विल लगा दो, जो भी इसमें लगा हुआ है यहां पर बीच में सब्जेक्ट के बाद, तो उसे सब्जेक्ट से पहले कर दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। बस आपका ये क्वेश्चन सेंटेंस तैयार हो जाएंगे, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। वह रोज क्रिकेट खेलता है। यहां हो गया वह रोज क्रिकेट नहीं खेलता है। यहां प्रश्न पूछ लिया क्या वह रोज क्रिकेट खेलता है, यानी कि हाँ नहीं वाला आंसर है इसमें, हाँ नहीं वाला क्वेश्चन है यहां पर। लेकिन हाँ नहीं के अलावा भी क्वेश्चंस होते हैं। यस नो आ जाए कि वह रोज क्रिकेट कहाँ खेलता है, तो इसको आप कैसे करेंगे, क्योंकि यहां तो कहां आ गया, क्या तो आया नहीं शुरू में, यहां पर क्या लगा होता है वो नहीं आया। तो यहां पर कोई भी वर्ड आ जाए बीच में, कहां के आ जाता है तो वेयर हो जाएगा, क्यों आ जाए वाई हो जाएगा, इसी तरह से कब आ जाए वेन हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी वर्ड्स यहां पर आएंगे उन्हीं की इंग्लिश हमें सबसे पहले लगा देनी है, बाकी सारा सिस्टम वैसा ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आ जाएगी। जैसे आपका कैसे होता, क्या वह रोज क्रिकेट खेलता है, तो होता डज ही प्लेज क्रिकेट डेली, क्वेश्चन मार्क। अब आपका आ गया वह रोज क्रिकेट कहां खेलता है, तो सिर्फ पूरा सेंटेंस ऐसा ही रहा, उसके पहले इसकी इंग्लिश ये लग गई, बस इतना सा अंतर यहां पर आ जाता है। एक्सरसाइज 1 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जैसा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस मैनी पीपल लाइक टू ड्रिंक कॉफी। अब हम कैसे कर देंगे, लाइक दिया है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैनी पीपल डू नॉट लाइक, डू नॉट लगा लेंगे लाइक से पहले, बस इतना सा काम करना है हमें। सेकेंड सेंटेंस दीज बॉयज विल इंसल्ट द ब्लाइंड मैन, तो हो जाएगा बिल दिया, इसके बाद कुछ नहीं करना है, नॉट लगाना है क्योंकि निगेटिव करना है, विल नॉट। द पीएम डिड नॉट ओपन द गेट, अब इसको अफर्मेटिव करना है, थर्ड नंबर को। अफर्मेटिव में पहली बात तो आप डिड नॉट को हटाएंगे और ओपन को ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म कर देंगे ओपन, तब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस डेट से पता लग रहा था। 4 नंबर सेंटेंस दे टेक पार्ट इन ड्रामा, इसे इंटरोगेटिव करना है। टेक पार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू डज। प्लूरल है दे, इसके साथ क्या लगेगी, तो सबसे पहले लग जाएगी डू, डू दे टेक पार्ट इन ड्रामा।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 5 नंबर सेंटेंस, द शॉपकीपर विल चार्ज हाई रेट ऑफ दिस क्लॉथ। इसको हमें क्या करना है, इसको करना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कैसे करोगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, विल है, विल को सबसे पहले लगा दो। अब ये हमारा हो गया, विल द शॉपकीपर, यहां से तो हट जाएगी, चार्ज हाई रेट ऑफ दिस क्लॉथ, क्वेश्चन मार्क। 6 नंबर सेंटेंस, द टीचर पनिश्ड फ्यू स्टूडेंट्स। निगेटिव करना है तो पनिश्ड, दिस इज द सेकेंड फॉर्म, इट मींस दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। हमें क्या करना है, सबसे पहले डिड लगाना है और उसके बाद नॉट को यूज करना है। सेंटेंस हो जाएगा, द टीचर डिड नॉट पनिश फ्यू स्टूडेंट। पनिश्ड नहीं, पनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 7 नंबर सेंटेंस, आई डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर इन द इवनिंग। करना क्या है, अफर्मेटिव करना है, डू नॉट को हटा दीजिए और आई के साथ तो वर्ब की वैसे ही फर्स्ट फॉर्म लगती है, सिंपल ऐसे रह जाएगा, आई रीड द न्यूज़पेपर इन द इवनिंग। 8 नंबर, दिस डॉग विल नॉट बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। करना क्या है, अफर्मेटिव करना है, केवल यहां से नॉट का हटाएंगे, बाकी सारा ऐसे ही जाएगा, द दिस डॉग विल बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। उसके बाद अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव करना है। 9 नंबर, दे आस्क्ड द टीचर मेनी क्वेश्चंस। अब इंटरोगेटिव करने के लिए क्या करना है, आस्क्ड से पता लगना है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। इसको सबसे पहले लगा देंगे, यानी कि हो जाएगा डिड, दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, ईडी हटा के, डिड दे आस्क द टीचर मेनी क्वेश्चंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शी स्विम्स इन द रिवर वाटर। निगेटिव करना है, स्विम्स दिया है, इसका मतलब होता है कि यहां पर एस लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो जब एस लगा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, तो इसको एस को हटा देंगे और इसकी हेल्पिंग वर्ब पता करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। अब सी है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज लगता है, डज नॉट को लगा दीजिए। शी स्विम, सॉरी, शी डज नॉट स्विम इन द रिवर वाटर। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। कंटिन्यूज टेंस में आईएनजी जरूर लगती है, प्रेजेंट है तो इज आर एम लगता है, इज सिंगुलर के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है और आर प्लूरल के साथ लगता है। इसमें सिंपली निगेटिव करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, इज आर एम जो भी दिया है, इस निगेटिव करने के लिए इज आर एम जो भी दिया है सेंटेंस में, उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ही रहता है। द टीचर आर नॉट। इंटरोगेटिव करने के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा लेते हैं। हर टेंस में ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा लिया जाता है। इज आर दिया है, सबसे पहले कर लिया है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इज ना होकर, आर ना होकर, एम ना होकर वॉज या वर होता है। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, बाकी आईएनजी इसमें भी जोड़ती है। ही वॉज स्टडीइंग सीरियसली, दे वर लाफिंग एट हिम। आगे इसमें वॉज है तो नॉट लगा लेंगे और वर है तो उसके बाद नॉट लगा लेंगे। ही वॉज नॉट स्टडीइंग सीरियसली, दे वर नॉट लाफिंग एट हिम। अच्छा, अगर कहीं पर इंटरोगेटिव होता है तो वॉज या वर जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले लगानी होती है, वो इसमें भी लगा लेंगे। वॉज ही स्टडीइंग सीरियसली, क्या वह सीरियसली स्टडी कर रहा था। वर दे लाफिंग एट हिम, क्या वे इस पर हंस रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। तो हमारा फ्यूचर जो इंडेफिनिट होता है उसमें केवल शैल लगता है, लेकिन यहां पर अब बी और ऐड होता चला जाएगा, शैल बी, विल बी, इस तरह से। दे विल बी ईटिंग फ्रूट्स, वे फल खा रहे होंगे। आई शैल बी लर्निंग माई लेसन, मैं अपना लेसन लर्न कर रहा हूंगा। अब यहां पर एक चीज है, निगेटिव को कैसे करेंगे, तो निगेटिव में शैल दिया है, शैल के बाद बी होना जरूरी है, शैल बी, तो हम इसके बीच में नॉट लगाएंगे, शैल बी, शैल नॉट बी, ऐसे करके। आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन, दे विल नॉट बी ईटिंग फ्रूट्स। हियर वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब एट फर्स्ट।
शैल आई बी लर्निंग माई लेसन, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ? विल दे बी ईटिंग फ्रूट्स, क्या वे फल खा रहे होंगे? एक्सरसाइज सेकेंड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। द स्वीपर इज स्वीपिंग द रोड्स, इंटरोगेटिव करना है तो इसको सबसे पहले लगाएंगे। इज द स्वीपर स्वीपिंग द रोड्स। आपको ध्यान रखने की बात है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस को निगेटिव करना, इंटरोगेटिव करना या इंटरोगेटिव निगेटिव से अफर्मेटिव करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि इनमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगी होती है, सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में, जिन्हें हम इंडेफिनिट कहते हैं। उनमें दिक्कत ये रहती है कि उनमें हेल्पिंग वर्ब हमें अलग से लगानी पड़ती है। वर्ब फ्लोटिंग, वर्ब को सबसे पहले ले आइए तो हो जाएगा वर्ब द चिल्ड्रन फ्लोटिंग दिस पेपर बोट। 3 नंबर सेंटेंस, रीता विल बी वॉचिंग द टीवी, इसको इंटरोगेटिव कर लेंगे, विल रीता बी वॉचिंग टीवी? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क सभी में लगता जाएगा जहां जहां इंटरोगेटिव करना है। नेक्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव, ही इज नॉट क्लीनिंग हिज फर्नीचर, ही इज नॉट क्लीनिंग हिज फर्नीचर, नॉट हटा दीजिए, हो जाएगा ही इज क्लीनिंग हिज फर्नीचर, दिस इज अफर्मेटिव। 5 नंबर निगेटिव करना है, दे आर नॉट वर्किंग हार्ड दीज डेज। 6 नंबर, यू विल नॉट बी फाइटिंग फॉर योर राइट्स, विल you not be fighting for your rights? Question mark. Next sentence is affirmative, they were not saying anything, not हटाएंगे, हो जाएगा they were saying anything की जगह हमें something कर लेना होता है। 8 नंबर सेंटेंस, the gardener is not watering the plants, affirmative करेंगे तो not हटा देंगे, the gardener is watering the plants। नेक्स्ट सेंटेंस 9 नंबर, द पुलिस वाज सर्चिंग फॉर द क्रिमिनल्स, निगेटिव करना है, वाज के बाद नॉट लगा दो। द पुलिस वाज नॉट सर्चिंग फॉर द क्रिमिनल्स। माई मदर विल बी गोइंग टू टेम्पल टू वर्शिप, निगेटिव करना है, विल और बी जहां पर दिया है इन दोनों के बीच में नॉट लगाएंगे। माई मदर विल नॉट बी गोइंग टू टेम्पल टू वर्शिप, दिस प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव। He has completed his work, they have won the match। यहां पर हमें ध्यान देना होगा कि जैसे हम स्टडी कर चुके हैं, हैज या हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है ऑलवेज, जिससे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। निगेटिव कैसे होता है, हैज या हैव जो दिया रहता है उसी के बाद बस नॉट लगाना होता है। He has not completed his work, the players have not won the match। इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लेंगे, हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क, हैव द प्लेयर्स वॉन द मैच, क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट टेंस, when I reached the station the train had started, when I reached the station the train had started। इसमें क्या होता है, had के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। if we are talking about the next sentence, all the players had assembled, had plus verb third form। In negative sentences we use not after had। when I reached the station the train had not started, all the players had not assembled in the playground by 4 o'clock। here helping verb in the starting of the sentence, had the train started when you reached the station, question mark, had all the players assembled in the playground by 4 o'clock। future perfect tense, will have or shall have, this is the helping verb of the tense and plus verb third form। परफेक्ट में चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से कोई हो, हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इट विल हैव स्टार्टेड रेनिंग बिफोर ही रीचेस होम, सेकंड, वी शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द इवनिंग, यहां पे भी थर्ड फॉर्म। इसे निगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है टोटल, विल हैव, इसके बीच में हमें नॉट को फंसाना है, विल नॉट हैव, ऐसे शैल हैव दिया तो शैल नॉट हैव, ऐसा नहीं करेंगे, विल हैव नॉट पूरा नहीं लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, इतना ध्यान रखना है। इट विल नॉट हैव स्टार्टेड रेनिंग बिफोर रीचेस होम, वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड
द वर्क बाय द इवनिंग, देखो नॉट शैल हैव के बीच में लगा हुआ है, शैल फिर नॉट फिर हैव। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल के रख लेंगे, अब वर्ड विल को पहले कर लेंगे। विल इट हैव स्टार्टेड रेनिंग बिफोर ही रीचेस होम, शैल वी हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द इवनिंग। एक्सरसाइज 3, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस को चेंज करना है। आई हैव नॉट गिवन हिम माई वॉच, तो अफर्मेटिव करना है, सिर्फ इसमें से नॉट हटा दीजिए। द डॉक्टर विल हैव कम बिफोर इवनिंग, इंटरोगेटिव करना है, विल को हटाइए और सबसे पहले लगा दीजिए विल द डॉक्टर हैव कम बिफोर इवनिंग क्वेश्चन मार्क। थर्ड नंबर सेंटेंस, आई हैड नॉट फिनिश्ड द नॉवेल बिफोर आई स्लेप्ट, अफर्मेटिव करना है, नॉट को हटाना है केवल, आई हैड फिनिश्ड द नॉवेल बिफोर आई स्लेप्ट। नंबर 4 सेंटेंस, he has consulted the doctor, this sentence we have to change into negative, तो has के बाद not लगा दीजिए, नेगेटिव हो जाएगा। 5 नंबर, all the players had assembled in the playground before 4 o'clock या 4 PM, नेगेटिव करना है, had के बाद हमें not लगाना है, सिंपल। all the players had not assembled in the playground before 4 PM। 6 number sentence, many passengers will have reached the station before the train arrives, नेगेटिव करना है, will और have के बाद में not लगाना है। you have written letters to your friend, इंटरोगेटिव करना है, तो have को सबसे पहले राइट कर लेंगे, have you written letters to your friends। 8 number, many students had gone home before the bell rang, इंटरोगेटिव had को सबसे पहले लिखेंगे, had many students gone home before the bell rang क्वेश्चन मार्क। जहां जहां इंटरोगेटिव है वहां अगर क्वेश्चन मार्क बोलना भूल गए हो तो लगा लेंगे। 9 नंबर सेंटेंस, अफर्मेटिव करना है, सिर्फ नॉट हटाना है। 10 नंबर सेंटेंस को निगेटिव करना है, सिर्फ नॉट लगाना है had के बाद में। That exercise also completed। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम कंटिन्यूअस की तरह होता है, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और दूसरी चीज में टाइम जरूर दिया होता है, बाकी वो भी काम जारी रहना पाया जाता है। आईएनजी फॉर्म वहां पे भी लगती है, आईएनजी फॉर्म यहां पे भी लगती है। मैरी हैज बीन सोइंग सिंस 10 o'clock, मैरी 10 बजे से कुछ कपड़ा सी रही है, यहां 10 बजे से हो गया। अगर हो रही मीरा मैरी, अगर ऐसे होता मैरी कपड़ा सी रही है तो ये कंटिन्यूज में चला जाता, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूज में सिर्फ ये टाइम होने की वजह से गया है। द फार्मर्स हैव बीन प्लाउइंग द फील्ड सिंस 1 PM, बीन दिया है तो हैव बीन के बाद प्लाउइंग, टाइम दिया है 1 PM। अब इसमें क्या है, निगेटिव देख लेंगे, सिर्फ हैज और बीन दोनों के बीच में नॉट लगाना होगा, हैज फिर नॉट फिर बीन। हैव बीन दिया है तो हैव नॉट बीन ऐसे करके लगाना है। इसमें हैज या हैव को पहले निकाल लेंगे, उसके बाद वैसे ही रहने देंगे जैसा होता है। परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन दिया रहता है और हैड बीन के अलावा कुछ नहीं। नेगेटिव में हमें क्या करना है, नॉट लगा देना है हैड और बीन के बीच में, यानी हैड नॉट बीन। यहां सबसे पहले हेड को बाहर निकाल लेना है इंटरोगेटिव करते समय, बाकी सब ऐसे ही रहने देना है। हेड बीन पूरा नहीं निकालेंगे, हैव निकालेंगे केवल, और बाकी सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, शैल हैव बीन या विल हैव बीन, वही रूल है, शैल हैव बीन लगेगा हमारा आईवी के साथ, और विल हैव बीन आईवी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। यहां क्या करना है, सिर्फ नॉट को शैल के बाद लगा देना है। ऐसा नहीं करेंगे शैल हैव बीन नॉट, नहीं, शैल नॉट हैव बीन, फर्स्ट वर्ड जो होता है उसके बाद ही हमें लगाना होता है नॉट को। हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके बाद नॉट लगता है। फर्स्ट वर्ड को बाहर निकाल लेंगे, शैल और विल, बाकी सब वहीं पर रह जाएगा। शैल आई हैव बीन हेल्पिंग हिम फॉर a long time, will the children have been reading since morning। एक्सरसाइज 4,
Change the following sentences as directed in the bracket. First sentence we have to change into interrogative. इसको इंटरोगेटिव में करने के लिए सबसे पहले विल को बाहर ले आइए और बाकी सब ऐसे ही रहेगा. विल माई फादर हैव बीन सेविंग इनफ मनी फॉर 5 years. सेकेंड सेंटेंस ऑल्सो इंटरोगेटिव, इसको भी ऐसे ही कर देंगे. हैज को सबसे पहले लगा लेना है. हैज शी बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. थर्ड नंबर सेंटेंस द पुलिसमैन हैड बीन सर्चिंग फॉर थीव्स फॉर 2 hours. इसको भी इंटरोगेटिव करना है, यानी कि हैड सबसे पहले यहां पे भी लगाएंगे और हैड लगाने के बाद हो जाएगा हैड द पुलिसमैन बीन सर्चिंग फॉर थीफ फॉर 2 hours. यहां सबकी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है. 4 नंबर सेंटेंस वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग एनी नॉवेल सिंस जनवरी. अफर्मेटिव करना है इसे, तो नॉट को हटा दीजिए, अफर्मेटिव हो गया. अगला सेंटेंस फिर अफर्मेटिव करना है, इसमें से भी नॉट हटा दीजिए 5 में से. फिर हमें निगेटिव करना है. 6 नंबर सेंटेंस को निगेटिव करना है, तो ये हो जाएगा द प्लेयर्स हैड नॉट बीन. हैड के बाद हमें नॉट लगाना है. नेक्स्ट सेंटेंस 7 द ग्रैंड मदर हैड नॉट बीन टेलिंग मी स्टोरीज फॉर 1 month. इसको अफर्मेटिव करना है, नॉट हटाएंगे केवल. 8 नंबर सेंटेंस द डॉक्टर्स विल हैव बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट सिंस 8 AM. इंटरोगेटिव करना है, विल को सबसे पहले लगाएंगे. सेंटेंस हो जाएगा विल द डॉक्टर हैव बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट सिंस 8 AM. 9 नंबर सेंटेंस द पेशेंट हैज बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस 14 April. निगेटिव करना है, हैज के बाद में नॉट लगाना है, हैज नॉट बीन. These children had been watching TV for a long time. इसको भी निगेटिव करना है, had के बाद नॉट लगा देंगे, had not been. Exercise 5. Pick the correct option, multiple choice questions. First number sentence, the cook did not cook the food. The affirmative form of the sentence will be. इनमें से affirmative form कौन सी हो जाएगी? Did not cook की, तो यहां हो जाएगी cooked. This sentence is right. B option is correct. She has completed her course. The correct interrogative form of the sentence will be. Correct interrogative क्या होगा? Has she completed? Has सबसे पहले लगाएंगे. Has she completed her course? Question mark. ऐसा कहीं दिया गया है, तो ये दिया गया है हमारा B option. B option में दिया गया है, तो B option is correct. Has she completed her course? Will the student have been studying since morning? The above sentence belong to. किस सेंटेंस का है? Have been studying. इससे पता लग रहा है have been दिया है और ing फॉर्म दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया. थर्ड नंबर सेंटेंस will the student have been studying since morning. यहां पर will दिया है और will have been भी दिया है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing भी दी है, यानी कि will have been ing किस में होती है? ये होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में. ए ऑप्शन इज करेक्ट. नंबर 4 सेंटेंस he will come to see me tonight. This sentence comes in the category of he will come to see me tonight. तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा अफर्मेटिव का, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा अफर्मेटिव का, सिंपल पास्ट होगा या सिंपल फ्यूचर टेंस नेगेटिव का होगा? अफर्मेटिव का होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस. सी ऑप्शन इज करेक्ट. She swims in the swimming pool. द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा? इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे पता लगेगा, कौन सा करेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ स्विम्स दिया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया. प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं, तो सीधी सी बात है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट लगेगा, तो जो भी डज नॉट वाला हो वही सही है. शी डज नॉट, ये सेंटेंस बी इसमें करेक्ट सेंटेंस है. राइट द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. एक एक सेंटेंस के दो सेंटेंस चेंज करके लिखने हैं. दो कैसे लिखने हैं? एक बार नेगेटिव करेंगे, दूसरा बार इंटरोगेटिव करेंगे. सबसे फर्स्ट नंबर, रवि यूजली गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. यहां हो जाएगा रवि यूजली डज नॉट गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. नेगेटिव हो गया. इसे इंटरोगेटिव कैसे करेंगे? यहां हो जाएगा डज रवि यूजली गेट अप, गेट्स नहीं गेट अप, बाकी सारा ऐसे ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस नंबर सेकंड, शी मेट माय ब्रदर एट द लेक्चर यस्टरडे. मेट और यस्टरडे से पता लग रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड नॉट लगाना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. शी डिड नॉट
और आगे क्या, शी डिड नॉट मीट, MEET, शी डिड नॉट मीट माई ब्रदर एट द लेक्चर यस्टरडे। इंटरोगेटिव कैसे करेंगे, डिड सबसे पहले लगा देंगे, डिड शी मीट माई ब्रदर एट द लेक्चर यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 3, गीता विल नॉट, निगेटिव, अच्छा गीता विल नॉट, ये तो निगेटिव हो गया, अब ऐसे करेंगे, विल गीता स्टार्ट फॉर इलाहाबाद टुमारो और क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। 4 नंबर, इट वॉज नॉट रेनिंग हैवली लास्ट, इट वॉज नॉट रेनिंग हैवली लास्ट मंडे, और इंटरोगेटिव, was it raining heavily last Sunday, question mark. Next, 5 number sentence, the sun had risen before I got up, sun had not risen, negative, interrogative में क्या करेंगे, had को सबसे पहले लगाएंगे, had he been going to school every, number 5, the sun had risen, तो एक बार इसमें had के बाद not लगा लेंगे, had not risen, और दूसरी बार इसको लिख लेंगे, had the sun risen before I got up, question mark. 6 number, he had not been going to school every day since August, अब हो जाएगा, दोबारा से इसको कैसे करेंगे इंटरोगेटिव में, सबसे पहले लगा लेंगे had he been going to school every day since August, question mark. 7 number sentence, I went to the market after I had finished, I went to market after I had finished my homework, इसको सबसे पहले हम यहां पर went दिया है तो सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म करेंगे, इससे पहले did लगाएंगे, did not go, और दूसरी बार में इसे कैसे करेंगे इंटरोगेटिव करने के लिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब did लगा लेंगे, did I go, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही हो जाएगा, to the market after I finished my homework. Sentence number 8, I have been working on this problem since morning, had not been, interrogative में सबसे पहले have I been working on this problem since morning, question mark. 9 number, I saw, सा से पता लग रहा है सेकंड फॉर्म है, इसे did लगाएंगे, I did not, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लेंगे, सा को सी कर लेंगे, I did not see an aeroplane flying over the hill yesterday, इंटरोगेटिव कर देंगे, did को सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब did I, सा की जगह सी हो जाएगा, an aeroplane flying over the hill yesterday. 10 and last sentence, he walks 3 kilometer to school every day, walk से पता लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां पर कैसे हो जाएगा, does लगा लेंगे, he does not, इंटरोगेटिव कर लेंगे, does he walk, ऐसा हट जाएगा, निगेटिव इंटरोगेटिव में दोनों में, वॉक 3 किलोमीटर टू स्कूल एवरी डे। प्यारे बच्चों, अक्सर माँ बाप की ये शिकायत होती है कि हमारा बेटा बेटी मोबाइल बहुत देखता है, तो बेटा उनकी बात को मान लो, क्योंकि ये आपके फायदे की बात बताते हैं। मोबाइल से कम कनेक्शन रखो, मोबाइल को दिन में 1 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल कभी ना करें। अगर आपने ऐसी कसम खा ली और सारा टाइम अपनी स्टडी को दे दिया, बचा हुआ समय, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।